नमस्कार एंड गुड इवनिंग। स्वागत है आपका हमारे YouTube प्लेटफॉर्म पे। कैसे हैं आप लोग? आज से यूपीएससी मुख्य परीक्षा की आंसर राइटिंग की सीरीज स्टार्ट होने जा रही है। इस सीरीज में हम यूपीएससी मेंस के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और आज कुछ इम्पोर्टेंट्स इंफॉर्मेशन आपके साझा करना चाहूँगा, जो कि एक यूपीएससी एस्पिरेंट को मुख्य परीक्षा की आंसर राइटिंग के लिए बहुत ही जरूरी चीजें हैं। तो यूपीएससी मुख्य परीक्षा की जो आंसर राइटिंग है वो काफी कॉम्प्लिकेटेड है। इसको हम इजी वे में हम और आप मिलके आगे बढ़ाएंगे और ये जो सीरीज है लंबी हो सकती है, क्योंकि हम 2011 से लेकर के 2025 तक के आपको क्वेश्चंस हम हर सब्जेक्ट क्वेश्चन आपको हम साझा करेंगे। आपके साथ क्वेश्चंस कि चाहे वो हिस्ट्री हो, चाहे पॉलिटी हो, चाहे वो इकोनॉमी हो, चाहे वो एनवायरमेंट हो, डिजास्टर मैनेजमेंट हो, कि क्वेश्चन टैकल करेंगे जो बहुत ही इंपॉर्टेंट कि क्वेश्चन है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। तो बस इस सीरीज का मकसद सिर्फ ये है कि जितने भी स्टूडेंट यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, खासकर फ्रेशर स्टूडेंट जिनको अभी यूपीएससी की आंसर के बारे में पता ही नहीं है, प्लस वो स्टूडेंट जो यूपीएससी की तैयारी करना सोच रहे हैं, जो अभी 12th क्लास में पढ़ रहे हैं, उनको तैयारी करनी यूपीएससी की, उनको आईएएस बनना, आईपीएस बनना है। तो ये सीरीज उन स्टूडेंट के लिए है जो इस फील्ड में आना चाह रहे हैं, जो फ्रेशर्स हैं और जो एक्सपीरियंस्ड हैं, जिनको आंसर राइटिंग का अनुभव है, उनके लिए भी ये सीरीज मास्टर स्ट्रोक साबित होगी, क्योंकि इसमें सिर्फ केवल और केवल आंसर राइटिंग के अकॉर्डिंग ही, कि केवल क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग ही आंसर राइटिंग की जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, वीडियो पूरा देखिए और इस सीरीज को थोड़ा आप सराहिए, थोड़ा इसकी थोड़ा आप इसको वीडियोस को शेयर कर दीजिए, तो जो भी और स्टूडेंट है वहां तक वीडियोस पहुंचेंगे तो उनको भी बेनिफिट होगा। देखिए, सबसे पहले क्या है कि आंसर राइटिंग करने, जो भी स्टूडेंट अगर आंसर राइटिंग कर रहा है, अगर आंसर राइटिंग लिख रहा है पर डे, मान लिया कि आपने संसद पढ़ा, तो जब आप संसद चैप्टर पढ़ेंगे तो संसद में आपको यह पता होना चाहिए कि संसद क्या है, संसद के कार्य क्या है, संसद के विषय कौन से स्पेशल प्रिविलेजेस हैं, संसद क्या कर सकती है, क्या नहीं कर सकती है, ठीक है, संसद किसको नियंत्रित कर सकती है, किसके लिए रूल बना सकती है, किसके लिए रूल बना सकती है, राष्ट्रपति संसद को कैसे कंट्रोल करता है, संसद में जब कोई किसी राष्ट्रपति में महाभियोग प्रक्रिया आती है तो उसको कैसे हैंडल की करती है संसद। तो जब भी आप कि अब अगर आप संसद पढ़ रहे हैं तो आपको एक बेसिक डिटेल होनी चाहिए। और सबसे बड़ी बात, मैं आपको आज 2-3 बातें बता देता हूँ क्लियर, ताकि उसको अब पढ़ना ही पढ़ना होता है। देखिए, अगर आपको देखिए पहला क्वेश्चन मैंने आपको लिखा है अपने बोर्ड पे कि संसद संघीय कार्यपालिका पर नियंत्रण, ओके, यानी संसद संघीय कार्यपालिका पर किस प्रकार नियंत्रण रखती है, यानी कि इसे किस प्रकार और ज्यादा प्रभावी बनाया जा सकता है। यानी कि देखो, जो संसद है, अब संसद आपने पढ़ा, तो संसद जब आप पढ़ोगे तो आपको ये उसमें ये मेंशन किया गया है कि जो संघीय कार्यपालिका कि बोलते सेंट्रल गवर्नमेंट, यानी कि यूनियन गवर्नमेंट को कैसे जो संसद है वो नियंत्रित रखती है, कैसे सरकार पर नियंत्रण रखती है। अगर संसद नियंत्रण नहीं रखेगी कार्यपालिका पर, तो ये तो क्या कहते हैं कि तानाशाही हो जाएगी देश में। ठीक है, तो अच्छा, ये तो हो गया। तो इसमें जो कि जो इसमें आपको जो इसकी डिमांड है, इसकी जो डिमांड है, तो आज उसी थोड़ा बात करते हैं, प्लस आपको कुछ और इंपॉर्टेंट बात बताते हैं ताकि आंसर राइटिंग में आपको हेल्पफुल होगा। देखिए, पहली चीज तो ये है कि आंसर राइटिंग करते समय सबसे पहले आपको क्या होना चाहिए, आपका बेसिक्स क्लियर होना चाहिए। आपका बेसिक्स क्लियर, उसके लिए आप पढ़ें एनसीईआरटी। जो आपको टीचर ये कह रहा है कि आप एनसीईआरटी मत पढ़ो, उससे कुछ नहीं होगा। वो सिर्फ आपको कंफ्यूज कर रहा है, भ्रमित कर रहा है, मिसगाइड कर रहा है। तो आप उस मिसगाइड से बचिए। और एनसीईआरटी को मेरा मानना ये है कि उसको कम से कम 8-10 बार पढ़ो ही पढ़ो। तो एनसीईआरटी मस्ट है। उसके बाद में क्या करना है आपको, नंबर 2, उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद आपको सिलेबस का अच्छा ज्ञान होना चाहिए। आपको सिलेबस का अच्छा ज्ञान होना चाहिए। आपको
सिलेबस आपको कंठस्थ होना चाहिए, यानी पूरा पूरा सिलेबस याद होना चाहिए, तभी आप आंसर राइटिंग आप खेल सकेंगे, आंसर राइटिंग आप मोड़ सकेंगे, आंसर राइटिंग के साथ आप खिलवाड़ कर सकेंगे जब आपको सिलेबस आपको रटा होगा यानी याद होगा। नंबर तीन आपको फैक्ट्स यानी आपको फैक्ट्स पता होने चाहिए। ठीक है, फैक्ट्स पता होना चाहिए कि जो जो संसद है यानी संघीय कार्यपालिका पर किस प्रकार नियंत्रण रखती है। ठीक है, तो इसमें जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है, जैसे आपका आर्टिकल हो गया, आपका कोई आपका मतलब कोई जजमेंट सुप्रीम कोर्ट का आया होगा या कुछ अमेंडमेंट किया होगा पार्लियामेंट ने किया होगा, तो वो जो फैक्ट है वो आपको इसमें पता होना चाहिए ताकि आपकी आंसर राइटिंग और बेहतर और इसमें ज्यादा नंबर आने की पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है। नंबर 4 क्या आपको पढ़ना पड़ेगा? नंबर 4 को पढ़ना पड़ेगा करंट अफेयर। करंट अफेयर्स पढ़ना पड़ेगा आपको। ठीक है, तो पहले चीज आपको पढ़ना पड़ेगी बेसिक्स यानी एनसीईआरटी, उसके बाद सिलेबस आपको पता होना चाहिए, उसके बाद आपको फैक्ट पता होना चाहिए, फैक्ट क्या होता है। ठीक है, उसके बाद आपको करंट अफेयर्स। ये तो हो गई आपकी, और बारी बारी से जब भी कोई हमें और चीज नहीं याद मतलब कोई रिमेम्बर होगी तो वो आपके साथ साझा करते रहेंगे। ठीक है, तो मतलब कुल मिलाकर के आपको ये पता होना चाहिए। प्लस अब आंसर कैसे लिखते हैं? देखिए, आंसर लिखने का सबसे अच्छा तरीका ये होता है कि देखिए तीन फैक्ट तीन चीजें मान चलिए आप। देखिए, पहला आपको लिखना होता है इंट्रो, दूसरा को लिखना होता है मेन बॉडी, और तीसरा को लिखना होता है कंक्लूजन। ठीक है, इंट्रो में आप लिखोगे मतलब कि संसद संघीय कार्यपालिका पर किस प्रकार नियंत्रण रखती है, आपको पता होना चाहिए किस प्रकार नियंत्रण रखती है। तो कल के जो वीडियो होगा, कल इसमें इस क्वेश्चन को डिटेल से सॉल्व करेंगे। ठीक है, इंट्रो लिखना आपको, फिर लिखना आपको मेन बॉडी। मेन बॉडी में वो इंपॉर्टेंट पार्ट लिखना आपको जो इस क्वेश्चन की डिमांड है, इस क्वेश्चन जो डिमांड है वो आपको लिखना है मेन बॉडी में। उसके बाद में फिर मेन बॉडी और इंट्रो को पूरा कंक्लूड करके एक आपको लिखना है कंक्लूजन। कंक्लूजन कैसा लिखना चाहिए? आपका नंबर 1 आपका फैक्ट होना चाहिए इसमें, प्लस फ्यूचरिस्टिक होना चाहिए, आपका फ्यूचरिस्टिक होना चाहिए, प्लस विजनरी होना चाहिए आपका। ठीक है, विजनरी होना चाहिए, यानी कि फैक्चुअल हो प्लस फ्यूचरिस्टिक हो प्लस विजनरी हो। लीडरशिप क्वालिटी आपको इसमें आनी चाहिए, आपको लीडरशिप क्वालिटी की आपको इसमें आपको कंक्लूड करना पड़ेगा। एक आईएएस की जो एक आईएएस की जो माइंड की झलक होती है वो आपको कंक्लूजन में दिखनी चाहिए। और इसके लिए सबसे बड़ी बात क्या है कि आपको हर सब्जेक्ट को आपको इंटरलिंक करना पड़ेगा, आपको इंटरलिंक करना पड़ेगा, तभी आपकी आंसर राइटिंग बेहतर हो पाएगी। जब आपकी इंटरलिंकिंग अच्छी होगी तो आपकी मेच्योरिटी आएगी, मेच्योर बनोगे आप। जब मेच्योर बनोगे तब आपकी आपकी एक आईएएस की जो काबिलियत है वो आपकी झलकेगी आपके आंसर राइटिंग में। बस यही यूपीएससी का जो कॉपी चेक करता है यही चेक करता है कि आपके अंदर मतलब कि आईएएस की क्वालिटी है या नहीं है, और कुछ नहीं चेक करता यूपीएससी। जो कॉपी चेक करते हैं वो यही चेक करते हैं कि आप अंदर आईएएस की क्वालिटी है नहीं, लीडरशिप क्वालिटी है, फ्यूचरिस्टिक हो, विजनरी हो, नहीं हो। अगर हो यू आर सेलेक्ट, नहीं हो नहीं होगा सिलेक्शन आपका। तो ये कुछ आज फैक्ट रहे, इनको आप नोट कर लीजिए। जो भी स्टूडेंट हमारे वीडियोस को देखते हैं, जो भी स्टूडेंट हमारे साथ यूपीएससी की तैयारी करना चाह रहे हैं, खासकर मुख्य परीक्षा की, यूपीएससी मुख्य परीक्षा, यूपीएससी मुख्य परीक्षा की हमारे साथ तैयारी करना चाह रहे हैं, खासकर आंसर राइटिंग में, मेरा मेन मतलब ये है आंसर राइटिंग, आंसर राइटिंग। तो वो हमारे साथ जुड़ करके और हमारे साथ जुड़े और अपनी आंसर राइटिंग को बेहतर, खूबसूरत, लीडरशिप क्वालिटी, आईएएस की झलक आपके क्वेश्चंस में दिखेगी, ये मैं प्रॉमिस करता हूं। तो आज केवल इतना ही। कल हम इस क्वेश्चन पे काम करेंगे कि इस क्वेश्चन का आंसर कैसे लिखा जाएगा, इसमें कौन सा डिमांड, इस क्वेश्चन की क्या डिमांड है
हम उस पे करेंगे। जैसे थोड़ा बता दूं आपको, देखिए आपको पता, संसद पता होना, संसद क्या है, उसके बाद में संघीय कैसे नियंत्रण करती है, मतलब नियंत्रण मेन चीज क्या है, कैसे नियंत्रण करती है, कैसे निर्णय करते हैं, तो ये आपको पता होना चाहिए। किस पर करती है, संघीय कार्यपालिका पर, यानी कि यूनियन एग्जीक्यूटिव पर कैसे करती है। उसके बाद में फिर क्वेश्चन ये कह रहा है कि इसे किस प्रकार और ज्यादा प्रभावी बनाया जा सकता है, और ज्यादा प्रभावी बनाया जा सकता है, ज्यादा प्रभावी बनाया जा सकता है। तो ये मतलब कि ये क्वेश्चन का फ्रेमिंग है। आपसे क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि संसद संघीय पालिका किस पर नियंत्रण करती है, तो नियंत्रण कैसे करती है, किस पर संघीय कार्यपालिका पर, तो ये क्वेश्चन की डिमांड है। और आपको सिर्फ एक याद रखना, क्वेश्चन के डिमांड के अकॉर्डिंग ही आपको आंसर लिखना है। अगर आपने क्वेश्चन के आंसर के बियॉन्ड अगर आपने डिमांड को कंप्लीट अगर आप लिखते हैं, अगर आप अनर्गल बातें लिखते हैं, फालतू लिखते हैं, जिसका इस क्वेश्चन से कोई भी लेना देना नहीं है, तो यूपीएससी आपको मार्क्स नहीं देगा। यूपीएससी बस देख पढ़ेगा, बस आपको 0 नंबर दे देगा। तो इसलिए जो भी क्वेश्चंस की डिमांड है, आपको डिमांड के अकॉर्डिंग ही लिखना है। ठीक है, सपोज मान लिया कि ये क्वेश्चन पूछ लिया कि तो डीपीएसपी क्या है, डीपीएसपी किस प्रकार फंडामेंटल राइट से भिन्न है, व्याख्या कीजिए। आप कैसे लिखोगे, एक स्टूडेंट लिखना है, एक स्टूडेंट क्या लिख रहा है कि जो मतलब कि जो हमारे फंडामेंटल ड्यूटीज हैं, ठीक है, वो कहीं ना कहीं भारत के लिए, मतलब भारत संविधान में बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इससे पता चलता है कि लोग कैसे देश के बारे में क्या सोचते हैं, लोग इन्वायरमेंट बारे में क्या सोचते हैं, लोग क्या कहते हैं कि पशु पक्षी बारे में क्या सोचते हैं, लोग जो हमारे नेशनल मूवमेंट्स हैं उनके खिलाफ क्या सोचते हैं, जो हमारे फ्रीडम फाइटर्स हैं उनके बारे में क्या सोचते हैं। तो आपने क्या किया, आपने जो क्वेश्चन था कि डीपीएसपी, ठीक है, फंडामेंटल राइट्स कि ठीक है कि कैसे प्रभावी है, तो आप क्वेश्चन लिख रहे हैं, आपको क्वेश्चन पूछा गया, आपको डीपीएसपी और फंडामेंटल राइट से आपने क्वेश्चन लिख रहे हो फंडामेंटल ड्यूटीज का, तो आपको ये चीज नहीं करनी है आंसर राइटिंग में। ठीक है, तो कल के लेक्चर में हम इसी पर डिस्कस करेंगे कि इस क्वेश्चन पर डिस्कस करेंगे, पूरा बाकायदा पूरा फ्रेम करेंगे, पहले लिखेंगे इंट्रो, फिर इसको मेन बॉडी करेंगे, फिर इसको कंक्लूड करेंगे कि कैसे अपने आंसर राइटिंग को लिखना चाहिए। ठीक है, और हम पॉलिटिक्स स्टार्ट करेंगे, पॉलिटिक्स, फिर हिस्ट्री में जाएंगे, फिर इकोनॉमिक जाएंगे, फिर एनवायरमेंट जाएंगे, यानी कि हर क्वेश्चन पर आप आपको तैयारी कराएंगे, ताकि आपकी जो आंसर राइटिंग बहुत ही स्मूथ, बहुत ही अच्छी हो जाए, ताकि आप भी उन घोड़ों के रेस में शामिल हो जाएं जो 4-5 सालों से अब यूपीएससी की मतलब रेस में दौड़ रहे हैं। तो बस अगर हमारे वीडियोस को आप मतलब कि अगर हमारे वीडियो को आप पसंद करेंगे, तो हमारे वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कर दीजिए, क्योंकि अगर हम कुछ अच्छा कर रहे हैं तो आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप हमारे वीडियोस को बस सिर्फ शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब करा दीजिए। बस आपका बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।